हेलो फ्रेंड, दाओला टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो फ़लस्तीन में जो जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है, उसके बीच में क्या वजह है, मस्जिद अक्सा को लेकर दोनों लोग क्यों लड़ाई लड़ते रहते हैं, किसकी क्या वजह है, उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल अक्सा के हवाले से चंद बातें समझना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल अक्सा हज़रत आदम के ज़माने की है और रूए ज़मीन पर दूसरी मस्जिद है। इस्लाम तारीख़ में मस्जिद अल अक्सा को क़िबला-ए अव्वल कहकर पुकारा जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक काबा पर मुशरिकों का कब्ज़ा था, मुसलमान अल अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ अदा की है। मस्जिद अक्सा का 35 एकड़ का इताहा है, जिसमें इस्लामी तारीख़ के 44 आसार कदीमा मौजूद हैं। मस्जिद अल अक्सा मशरक़ी यरूशलेम यानी कि ईस्ट जेरूसलम में है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब फ़लस्तीन पर इसराइल नाम के जालिम यहूदियों का कब्ज़ा हो गया, तब भी मस्जिद अल अक्सा फ़लस्तीन का हिस्सा मानी गई। यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल अक्सा ही वह जगह है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उन्हें मंदिर बनाना है। यहूदी मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं क्योंकि यहूदी मानते हैं कि जिस दिन वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मंदिर बना लेंगे तो उन्हें वह तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वह अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से मुबैना तौर पर इस्लाम तारीख़ को ख़त्म कर देगा और यहूदियों को वह इसराइल अता करेगा, जिसकी झूठी दलील वह मंसूब किताब तौरेत में अपने आप से गढ़ चुके हैं। यहूदी भी इस मस्जिद में इसराइल पुलिस की सिक्योरिटी में पूजा करने के लिए आते हैं। फ़लस्तीनी अपनी जान की कुर्बानी देकर भी मस्जिद अल अक्सा की बाजियाबी और आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि कई बार इजरायली फ़ौजों और पुलिस ने कई हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिसके तहत कई बार 50 साल से ज़्यादा उम्र के फ़लस्तीनियों के मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहे हैं और मस्जिद के गिरदोपेश में खाई खोद रहे हैं ताकि मस्जिद की बुनियाद को कमज़ोर करके उसे गिराकर हादसे के तौर पर दिखाया जा सके। मस्जिद अल अक्सा के नाम पर जो सुनहरा गुंबद देखते हैं, दरअसल इसका नाम डोम ऑफ रॉक यानी कि चट्टानी गुंबद है। यह मस्जिद में अताहे में ही है, लेकिन मस्जिद इसके एकदम पीछे अताहे के कोने में है। मस्जिद अल अक्सा पर हालिया टेंशन 14 जुलाई से शुरू हुई, जब 2 इजरायली पुलिस वालों के मर्डर के बाद इसराइल ने मस्जिद पर गेट पर ताला लगा दिए और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। मस्जिद में इसराइली पुलिस घुस गई और मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके खिलाफ फ़लस्तीनियों ने बगावत कर दी और कई दिन तक मस्जिद को घेर कर रखा। फ़लस्तीनियों के गुस्से और दुनिया में अपनी छवि ख़राब होते देख इसराइल ने सभी उम्र के फ़लस्तीनियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दे दी। जब ईस्ट जेरूसलम फ़लस्तीनियों का है तो इजाज़त किस बात की, और गेट हटा लिए, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर ख़तरनाक लेज़र कैमरे लगा दिए हैं। इजरायली पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए है और बात बेबात गोलियां चलाती है, जिससे 14 जुलाई के बाद से अब तक 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इजरायली पुलिस की गोलियों से 1400 लोग जख्मी हो चुके हैं। कुछ फ़लस्तीनी मुसलमानों का कहना है कि इस दौरान जब तक मस्जिद पर इसराइल का कब्ज़ा था, उसकी दीवारों पर इसराइलियों ने ख़तरनाक केमिकल पेंट कर दिया है। अल कुंदस इंटरनेशनल सेंटर के हेड हसन खातिर का कहना है कि इजरायली पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा से जुड़े दस्तावेज़ चुरा लिए हैं, जो मस्जिद की देखरेख कर रही अल कुंदस इस्लामी वफ़द के अहाते के दफ्तर में रखे हुए थे। यह दस्तावेज़ साबित करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। सवाल यह है कि जो मस्जिद अल अक्सा हज़रत आदम के ज़माने से लेकर हज़रत याकूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलमानों के पास रही, उस पर इजराइलियों के नापाक कब्जे क्यों करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं मस्जिद अल अक्सा के हवाले से खबर है कि कुरान में सूरह अखलास में मस्जिद का जिक्र है।
اسی مسجد الاقصی کو گرانے کے لیے اسرائیلی یہودی کیا ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں۔ مسجد الاقصی کی آزادی تبھی ہوگی جب وہاں اسرائیلی یہودی پولیس ہٹے گی۔ اس کا پوری طرح سے قبضہ فلسطینیوں کو ملے گا۔ جب فلسطین آزاد ہوگا اور یروشلم سے غیر ضروری یہودی آبادی ہٹائی جائیں گی۔ 1967 میں اسرائیل کے ویسٹ بینک اور غزہ پٹی سمیت پوربی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد سے اس زمین کو لے کر وواد اور بڑھ گیا۔ بعد میں جارڈن اور اسرائیل کے بیچ اس بات پر سہمتی بنی کہ اسلامک ٹرسٹ وقف کا کمپاؤنڈ کے بھیتر کے معاملوں پر نینترن رہے گا جبکہ باہری سرکشا اسرائیل سنبھالے گا۔ اس کے ساتھ ہی غیر مسلموں کو مسجد پریسر میں آنے کی اجازت ہوگی لیکن ان کے پرارتھنا کرنے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ یتھاستھتی بنائے رکھنے کے بعد پچھلے کچھ سالوں میں یہودیوں نے مسجد میں گھس کر پرارتھنا کرنے کی کوشش کی جس سے تناؤ کی استھتی اور زیادہ بن گئی۔ آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور ہمارا ٹیکنیکل چینل دا اونلا ٹیکنیکل چینل سبسکرائب کیجیے۔